आप सभी को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्पर्म जो है, जो मानव में जनन का टॉपिक है, इस टॉपिक से हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और कैसा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इन सभी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे और जो भी क्वेश्चन है उसको गेस करते हुए चलेंगे। आप सभी प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मानव शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव में शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। वृषण में कहाँ होता है? तो वृषण पाली में होता है। वृषण पाली में कहाँ होता है? तो शुक्रजनक नलिका में होता है। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देखिएगा कि ये है वृषण। वृषण के अंदर पाया जाता है शुक्रजनक नलिका और इसी शुक्रजनक नलिका में किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी। अब हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, और यह प्रश्न एग्जाम में अनेक बार पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि मानव में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है। तो मानव में निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है। मानव में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। और फैलोपियन ट्यूब में कहाँ होता है? तो फैलोपियन ट्यूब का एक भाग होता है एम्पुला में होता है। और ये जो शुक्राणु जो होते हैं मैच्योर या परिपक्व जो है अधिवृषण में होते हैं। तो शुक्राणु की परिपक्वता कहाँ होती है? तो अधिवृषण में होता है। तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि शुक्राणु का आकार सामान्यतः कैसा होता है। तो शुक्राणु का आकार जो होता है चम्मच के समान होता है। अब एक बार जो मानव में स्खलन की क्रिया होता है, इंसेमिनेशन होता है, तो उस समय 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे 4 प्रश्न हम लोग देख लिए। अब इस प्रश्न को हम लोग VVI मान के चलेंगे, जो एग्जाम में अनेक बार पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है। तो शुक्राणु का ये जो मध्य भाग जो दिख रहा है फिगर में, इसी मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो ये वाला जो है 2 नंबर का आंसर होगा बी। अब हम लोग देख लेते हैं और प्रश्न देखते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए जो शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है, उस शीर्ष भाग में केंद्रक पाया जाता है और उसी केंद्रक में DNA पाया जाता है। तो यहाँ देखिएगा पहला नंबर प्रश्न कि शुक्राणु का कौन सा भाग DNA का वहन करता है, मतलब किसमें DNA पाया जाता है। तो उस भाग का नाम है शीर्ष भाग। और शुक्राणु का खोज एवी लुवेनहक नामक वैज्ञानिक ने किया है। अब 3 नंबर प्रश्न देखिएगा कि शुक्राणु की गति में सहायक भाग कौन होता है। तो शुक्राणु का जो पूंछ होता है वही शुक्राणु के गति में सहायता करता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा पूंछ होगा। अब एक्रोसोम के द्वारा या एक्रोसोम से कौन सा एंजाइम निकलते हैं। तो उस एंजाइम का नाम है स्पर्म लाइसिन नाम है। अब यहाँ पे देखिए कि शुक्राणु के शीर्ष भाग में कौन सी संरचना पाया जाता है। तो शुक्राणु के शीर्ष भाग में एक्रोसोम पाया जाता है, जिससे स्पर्म लाइसिन नामक एंजाइम बनता है। आज हम लोग यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब हम देखेंगे 3 नंबर प्रश्न। अब यहाँ पे प्रश्न देखिए कि मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है। चाहे शुक्राणु पूछे चाहे अंडाणु पूछे, उसमें गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 23 होता है। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि शुक्राणु बनने की जो क्रिया होता है उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पे शुक्राणु बनने की क्रिया को हम लोग शुक्राणु जनन कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और ये शुक्राणु का शीर्ष भाग में जो एक्रोसोम पाया जाता है यह गोल्जी बॉडी से बना होता है। अब 3 नंबर प्रश्न देखिएगा कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना शुक्राणु बनता है। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से
4 शुक्राणु बनते हैं। अब यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न देखिएगा कि मानव में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो मानव में लिंग निर्धारण स्पर्म के द्वारा होता है। तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। कल हम लोग ओवम या अंडाणु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे उससे रिलेटेड एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं।